जय श्री राम। जय श्री राम। ओबरा में बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ पूज्य राजन जी महाराज की कथा चल रही है और हम सभी का सौभाग्य है, ऐसे अवसर नहीं आते हैं कि हम लोगों को जाना ना पड़े, स्वयं कोई बड़ा कथावाचक हमारे ही दरवाजे आ जाए। तो यह शुभ अवसर हम लोग के जीवन में आया है और ओबरा की इस पावन धरा पर आया है। वैसे तो ओबरा हमारा किसी तीर्थ से कम नहीं है, 365 दिन जरूर होते होंगे दिन के, लेकिन यहाँ 365 दिन से ज़्यादा यहाँ पर उत्सव और उत्साह का माहौल रहता है। कभी देवी जागरण तो कभी रामलीला, कभी यज्ञ, कभी कथाएं और नियमित कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन इस बार जो कथा हो रही है वह सबसे बड़ी अभी यहाँ की जो मतलब अपनी पुण्य धरा ओबरा है, यहाँ पे सबसे बड़ी कथा हो रही है। हमारे साथ बैठे हुए हैं तमाम लोग और आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ एक बाबा जी भी बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं और यह बहुत अच्छा रामचरितमानस का पाठ भी करते हैं। और यह रावणगंज रामगढ़ से आए हुए हैं, यह एक आश्रम है, वहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ यह पूरे 9 दिन रहने वाले हैं। और जब उन्होंने यह सूचना सुनी कि पूज्य राजन जी महाराज की यहाँ कथा हो रही है, वह आने को मतलब उनकी इच्छा हुई और वो यहाँ आए हुए हैं, पूरे 9 दिन रहेंगे। साथ में हमारे कमेटी के सचिव विकास सिंह बैठे हुए हैं, हमारे साथ समिति के सचिव मीडिया प्रभारी श्री जयशंकर जी बैठे हुए हैं, मनोज सिंह बैठे हुए हैं जिनकी सेवा के लिए शब्द नहीं हो सकता। यह पर्दे के पीछे इनका बहुत बड़ा रोल है कि जिस साफ सफाई को हम लोग अच्छा फील कर पाते हैं उसका श्रेय इनको जाता है। यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं इसको सुनिश्चित करना इनका काम है। और महाराज जी का शुभ नाम हम चाहेंगे कि बता दें एक बार। हम परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद के शिष्य हैं। नाम हमारा सत्यनारायण दास है। हम राम भक्त अनन्य भक्त हैं, एक परमात्मा के सिवा किसी को जानते नहीं। जैसे सुतीक्षण जी थे कि मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। तो अनन्य भक्त हम भगवान राम के हैं, लेकिन गुरु माध्यम से। गुरु हमारे स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज हैं, सतीशगढ़ आश्रम से जुड़े हुए हैं। जाकर के यथार्थ गीता और रामचरितमानस का पाठ निःशुल्क जहाँ भी कोई बुलाएगा हम करेंगे। आपको मैं सूचना दे दूं कि कहीं पर अगर आपको लगता है कि आप माहौल वहाँ का भक्तिमय राममय करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके पास देने के लिए शुल्क नहीं है, तो आपका नंबर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप संपर्क कर सकते हैं, सहर्ष निःशुल्क वहाँ पर आप इनकी कथा जितने दिन चाहें उतने दिन सुन सकते हैं और दूसरों को भी इस बात की जानकारी दे सकते हैं। तो आपने बताया कि आप स्वामी अड़गड़ानंद छत्तीसगढ़ जो आश्रम है वहाँ से जुड़े हुए हैं, वहीं के भक्त भी हैं। हमारे साथ जयशंकर जी हैं, बताएंगे कल का कैसा उत्साहपूर्ण माहौल रहा। देखिए विवेक जी, कल का जो माहौल रहा यहाँ का श्री राम कथा में, राजन जी महाराज जी के द्वारा इनका तो भजन हम लोग अभी तक दूर दूर से सुन रहे थे और व्याख्या के लिए ये जान लीजिए कि शब्द नहीं है कि हम कहाँ से शुरू करें। और इतना आनंदमय रहा कि जो प्रथम दिन की जो लोगों की श्रद्धालुओं के आने का जो तांता था, कल ऐसा लगा हम लोगों को, चूँकि हम लोग के कमेटी के थे और मीडिया को होने के नाते हम लोग सारे लोग जो है पूरा पंडाल से बाहर तक, तब कल ऐसा लगने लगा कि ये न हो कि तीसरे दिन हमें ये टेंट बढ़ा करके और आगे व्यवस्था ये स्थिति हो गई थी। महिलाओं का तांता, पुरुष का तांता, सारे लोग लगे रहे। और चूंकि महादेव जी की विवाह की बात हो तो हम लोगों ने अपने घर के माता पिता से या जो भी सुना है और कल जब यहाँ सुने तो एक अति आनंद का पूरा माहौल रहा। उसी में नाच गाने सारे लोगों के होते रहे। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया है, लेकिन इसके लिए और बाकी सारी चीज़ें जो है प्रशासन व्यवस्था मस्त थी और हम सभी कमेटी के लोग कोई अनहोनी की घटना न हो इसको लेकर के सचेत थे। सारे लोग हम लोग उसमें लगे हुए थे कंटिन्यू पूरा, कि किसी के साथ किसी प्रकार की दिक्कतें न हो और ये सब चीज़ था। और मैंने कहा कि कथा की तो हम जो है मतलब कितनी व्याख्या करें वो भी कम पड़ जाएगी। सभी का सहयोग भी रहा यहाँ पर और चूँकि हम लोगों की जिम्मेदारियाँ कवरेज की हैं, कुछ विज्ञप्ति निकालने की हैं, तो हम लोगों को कान में घूमते फिरते जितनी कथा मिल जाती है हम लोग उससे संतोष करते हैं। लेकिन लोगों का उत्साह बनाए रखने के लिए पीछे से हम लोगों को
लोगों को जानकारियाँ देनी होती हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जानकारियाँ नहीं मिलती हैं, तो वह बाद में आपको दोष देते हैं कि भाई आपने बताया नहीं, ऐसे महाराज जी आए थे, इतनी बढ़िया कथा हो रही थी, इतने लोग गए और हम लोग का जाना नहीं हुआ। दो शब्द चाहेंगे विकास जी से, क्योंकि इनके मामा जो है यहाँ की कथा का जो कुछ वीडियो क्लिप देखे, जो कुछ उनको विजुअल्स मिले, उसके कारण वह समझिए कि अब 9 दिन का संकल्प लेके आए हुए हैं कि बचे कुछ जो कुछ दिन रह गए हैं कथा के, अब वह पूरा करके जाएंगे। तो दो शब्द विकास जी से पूछेंगे कि इनके मामा जी को क्या जानकारी मिली, कैसे वो चले आए। हाँ विकास जी बताएं। जी भाई साहब जैसे नाम, मेरा नाम विकास सिंह है और बड़ा अच्छा लगा विवेक मालवीय जी का जो यूट्यूब है, इतना मतलब विवेक मालवीय जी का जो यूट्यूबर है विवेक मालवीय जी, और लगातार ये राम कथा कवरेज कर रहे हैं, राम कथा के एक एक क्षण को, एक एक पल को ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है और कवरेज कर रहे हैं, लोगों को प्रचार प्रसार भी कर दिखा रहे हैं। तो मेरे मामा जी देखे, उनको बड़ा अच्छा लगा। और कल मुलाकात इनकी पहली मतलब जैसे ही ओबरा में इंटर करते हैं, पहली मुलाकात विवेक मालवीय जी से, हम भी खड़े थे, हम लोग साथ में चाय पिए, विवेक मालवीय जी थोड़ा सा एक इंटरव्यू लिए उनसे, बड़ा अच्छा लगा। मामा जी बहुत तारीफ किए विवेक मालवीय जी का कि आपके यूट्यूब से जान के समझ के हम ऊपर तक आए। हम लोग की जो थोड़ी बहुत मेहनत थी मीडिया के माध्यम से, जो विजुअल्स हम लोगों ने अपलोड किए, जो छोटी छोटी क्लिप बना के डाला और कुछ जो जानकारियाँ दी, उसका ये प्रभाव रहा है कि बहुत से लोगों को जानकारियाँ मिली, न सिर्फ ओबरा बल्कि आसपास और जनपद के बाहर के लोगों को भी सूचना मिली और वह आ रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है। तो कल जो रहा, कल काफ़ी अच्छी संख्या रही, भक्तों की, श्रद्धालुओं की संख्या रही। कल वह पहले दिन की तुलना में जो सूचनाएँ लोगों तक पहुँची होंगी, लोग आए। अभी त्यौहार का पूरा कह सकते हैं कि पूरा शेड्यूल चल रहा है। अभी रामलीला होनी है, दुर्गा पूजा शुरू होने वाली है और इसके साथ साथ विजयदशमी है। तो पूरे त्यौहार के माहौल में कुछ लोगों के पास छुट्टियां भी हैं, कुछ लोगों के पास छुट्टियां नहीं हैं। तो जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो पूरा लाइव और पूरा यहाँ का जो कवरेज है वह पूरा शुरू से लेके विश्राम तक आप महाराज जी का जो YouTube चैनल है, जो अधिकृत उनका ऑथराइज चैनल है, और आप उसको टाइप करें, चाहे फेसबुक पर टाइप करें, चाहे YouTube पर टाइप करें, लिखें राजन जी महाराज कथा लाइव, तो उसके माध्यम से आप लाइव सुन सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने दूसरे या तीसरे दिन की कथा सुनी और लगता है कि कथा आप पहले दूसरे दिन की मिस कर गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनके अकाउंट पे जाके, जो फेसबुक का है, जो यूट्यूब का है, उस पर पुरानी कथा भी सुन सकते हैं। उस कथा में आप दर्शन कर पाएंगे महाराज जी का, यहाँ के भक्तों के उत्साह को देख पाएंगे किस तरीके से है। तो हमारे ओबरा की जो धरा है, यह अपने आप में बड़ी गौरवान्वित महसूस कर रही है कि यहाँ पर इस तरीके की कथा हुई। विकास जी के मामा जी आए तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी लोकेशन पर आप लोगों ने इस कथा को रखा है, यहाँ मैदान भी खुला सा है और इस जगह पर बाहर से भी कुछ भक्त आ रहे हैं। जैसे ये कथा पंडाल आप देख रहे हैं, इसमें बहुत से लोग जो है रात्रि विश्राम करते हैं, कुछ गढ़वा से आए हैं, कुछ रेणुकूट से आए हैं, और ये सूचना अभी भी दी जा रही है कि जिसको लगता है कि 1 या 2 दिन आ सकता है कथा में आए और आना चाहता है तो वो आए। यहाँ पर सारी व्यवस्था निःशुल्क है, कथा सुने, क्योंकि हम लोग का भी प्रयास है कि जितना समाज हमारा राममय होगा, उतना संस्कारित होगा, तो उतना ही समाज सभ्य होकर अपना योगदान अच्छाइयों को और अच्छी चीज़ों को दे पाएगा और इस तरीके से समाज और राष्ट्र मजबूत होगा। आप जानते हैं कि आज के समय में लोगों के पास मोबाइल है, लोगों के पास व्यस्तता इतनी ज़्यादा है कि जो संस्कृति और संस्कार से जुड़ी चीज़ें हैं उनसे लोग कटते जा रहे हैं अपनी व्यस्तता के कारण। उसके लिए उनके पास समय नहीं है। तो ऐसा अवसर आया है, कथा सुनिए। कथा सुनने के लिए आप कथा पंडाल में आइए, नहीं हो सकता है लाइव सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। सियाराम जी हैं, पीछे खड़े हैं सियाराम जी। आप सामने आ जाएं, थोड़ा सा परिचय दें अपना। आइए बैठिए सियाराम जी, बैठाइए। सियाराम जी लगातार काम कर रहे हैं। आप सियाराम जी हैं, आप अपने बारे में बताएं, क्या यहाँ पे भूमिका है आपकी? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा है। यहाँ पे 23 तारीख से लगे हुए हैं सेवा में, जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छा ही है। व्यवस्था की इन्होंने तारीफ की, व्यवस्था इनको ठीक लगी। और यहाँ पर गीता प्रेस के स्टॉल लगे हुए हैं, वृंदावन से आए हुए कुछ स्टॉल हैं। आपको उसमें जो है आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिसके लिए आपको वृंदावन या गीता प्रेस नहीं जाना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ कथा पंडाल लगता है महाराज जी का, वहाँ
वहाँ वहाँ आपको ये सारे पंडाल ये स्टॉल भी देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही आनंदपूर्ण और भक्ति का माहौल है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट सेक्शन में कुछ टाइप कर सकते हैं, वहाँ से आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। हमारे साथ मनोज जी बैठे हैं, चाहेंगे कि 2 शब्द कथा के बारे में आप भी बोलेंगे। धन्यवाद विवेक भैया। यह श्री राम कथा पूज्य श्री राजन जी महाराज जी द्वारा हो रही है यहाँ पे। ये कथा लगातार 9 दिन की है। और मैं आपको बता दूं कि ये ओबरा एक स्थान है। ये सोनभद्र ज़िले का एक नगर है, बहुत अच्छा नगर है। और सोनभद्र, एक जानकारी और दे दूं संक्षिप्त में कि सोनभद्र जो है ये भारत के 5 राज्यों का संगम है उत्तर प्रदेश को लेकर। तो इस तरीके से आप देखेंगे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इस तरीके से 5 राज्यों का ये एक संगम है ये सोनभद्र। अच्छा, और यहाँ पे बीच में रोकूंगा, ये जो मनोज जी ने बताया है कि ये सोनभद्र, आप समझिए कि सोनभद्र का नाम देखिए, सोन लगा हुआ है। सोन लगा हुआ है, अपने आप में सोना है ये, सुनहरा है ये। हैं? और इसको गुप्त काशी भी बोलते हैं। और गुप्त काशी क्योंकि भगवान शिव काशी में रहते थे, तो कभी कभी गुप्त प्रवास उनका यहाँ होता था। और यहाँ के पर्वत, जंगल, गुफाओं में आज भी बहुत से ऐसे भित्ति चित्र मिलते हैं जिसका अध्ययन करने, जिसको देखने, जिसको रिकॉर्ड पे लेने के लिए न सिर्फ भारत से बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। तो ऐसा सोनभद्र पूरे भारत में एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जिक्र कौन बनेगा करोड़पति में भी आया था, कि जीके के क्वेश्चन में आया था कि ऐसे जिले का नाम बताइए जिस मात्र जिले की जो सीमाएं हैं वो 4 राज्यों के स्पर्श करती हैं। तो ऐसा जिला अपना सोनभद्र है। और आप समझ सकते हैं कि सोनभद्र में जो ओबरा है वह उससे भी खास है। आगे मनोज जी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि जो ये सोनभद्र है ये अगल बगल 4 राज्य हैं और उत्तर प्रदेश, इसको मिला लेंगे तो 5 राज्यों का ये संगम बन जाता है। तो अपने आप में ये एक अद्भुत स्थान है। तो आप पूरे देश भर में कहीं चले जाएंगे तो इस तरीके का संयोग कहीं नहीं मिलेगा हमें। तो इस तरीके से हम जब ओबरा में रहते हैं तो ओबरा में जो ये कथा हो रही है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, तो आसपास के क्षेत्रों में जब आप सोनभद्र घूमने आते हैं, अगर हम ये बाहर के लोगों के लिए बात करूं तो अगर सोनभद्र घूमने आते हैं तो अगल बगल बहुत ही धार्मिक स्थान है। और भगवान शंकर की कई हजार साल पुरानी भी शिवलिंग हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, जिसका लोग दर्शन करने आते हैं। मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ। यहाँ एक सोमेश्वर महादेव मंदिर है सोन नदी के तट पे, एक मंगलेश्वर महादेव मंदिर है, और दूसरा कांडाकोट एक महादेव जी का मंदिर है। तो इस तरीके से प्रमुख जो ये मंदिर हैं इनका दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और इस पावन धरती पे ये पूज्य राजन जी महाराज की जो यहाँ कथा हो रही है, तो उसमें ये सोने पे सुहागा जो है, ये जो एक कहावत है वो चरितार्थ कर रही है। तो मैं बता दूं कि इन 4 राज्यों के लोग जब यहाँ आते हैं और जब कथा सुन रहे हैं तो हम लोग को अपार आनंद होता है कि हम लोग उनकी सेवा में यहाँ लगे हुए हैं और 4 राज्यों के लोगों को हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रहे हैं सारे लोगों से। तो ये कथा का आप लोग श्रवण करें। अगर आप यहाँ सक्षम नहीं हैं, आ नहीं पा रहे हैं, तो पूज्य राजन जी महाराज जी का जो चैनल है उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूज्य राजन जी। इस नाम को आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे सर्च करेंगे तो सारी कथा आपको, इनकी जब से कथाएं चल रही हैं सारी कथाएं आपको वहाँ पर लाइव भी मिल जाएंगी, बैक रिकॉर्ड भी मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर किसी भक्त को डायरेक्ट उनका अगर दिक्कत हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में लिख देंगे कि मुझे चैनल खोजने में सुविधा हो रही है, तो वहाँ आपको लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आगे कोई जानकारी के लिए विवेक जी कंटिन्यू करेंगे। आप राजन जी महाराज को सिर्फ टाइप भी कर देंगे तब भी जो है उसमें से आपको जो लाइव कथा चल रही होगी वो आपको दिखाई दे जाएगी। बस लिख दिया राजन जी महाराज लाइव या कथा लाइव, तो आपको आराम से दिख जाएगा। तो ऐसा पूरा हम लोगों का जो अभी शेड्यूल है पूरा 9 दिन का, 11 तारीख को कथा विश्राम होगी। हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ जो शाम की कथा हुई होगी उससे संबंधित चर्चा करने के लिए यहाँ पे बैठते हैं। और आप और कुछ जानकारी लेना होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ अपने कमेंट डाल सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं कुछ ऐसी जानकारियों के साथ और कुछ मज़ेदार रोचक किस्सों के साथ। और जो आज कथा होनी है वह श्री राम जन्मोत्सव की होनी है। इन्हीं बातों के साथ हम लोग अपनी बात को विराम देते हैं। जय श्री राम।